तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि आरजीबी कलर क्या होता है, CMYK कलर क्या होता है आरजीबी कलर कोड क्या होता है। क्योंकि चाहे आप वर्ड चला रहे हो, चाहे आप पावर पॉइंट चला रहे हो, चाहे एक्सेल, चाहे फोटोशॉप, चाहे कोरल ड्रॉ, चाहे इलस्ट्रेटर, तमाम सारे एप्लीकेशन में ये कलर कोड का यूज होता है। आरजीबी कलर कोड और CMYK कलर कोड क्या होता है, आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आरजीबी कलर क्या होता है, आरजीबी और CMYK। तो अब हम जानेंगे कि अब RGB का फुल फॉर्म जो होता है, R का मतलब होता है रेड होता है, G का मतलब होता है ग्रीन और B का मतलब होता है ब्लू। ऐसे ही अगर हम CMYK को देखें तो C का मतलब होता है सियान कलर होता है, M का मतलब होता है मैजेंटा कलर और Y का मतलब होता है येलो और K फॉर होता है की, यानी हम इसको कहते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, CMYK का फुल फॉर्म आप लोगों ने जाना कि क्या होता है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, और RGB का रेड, ग्रीन और ब्लू। ये जो RGB कलर होता है ये डिजिटल यूज होता है, डिजिटल कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक पोस्ट बना रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना है, पोस्ट बना रहे हैं, तो उस पोस्ट का जो कलर मोड होगा वो क्या होगा, RGB होगा। अगर हम एक मोबाइल स्क्रीन पर वॉलपेपर के लिए बना रहे हैं तो उसका भी क्या होगा, हमारा RGB मोड होगा। अगर हम एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं या तमाम से जगहों पे ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, RGB कोड कैसे कहाँ कहाँ अप्लाई होता है करके दिखाऊंगा। बस ये समझिए कि RGB जो कलर होता है, RGB मोड जो होता है, हम वहाँ यूज करते हैं जब हमें कहीं डिजिटल दिखाना होता है कोई चीज़ें, या हमें कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना होता है। उन डिजाइनों को बनाते टाइम हम जो कलर मोड यूज करते हैं वो करते हैं RGB। CMYK क्या होता है, आप जितने भी प्रिंटर देखेंगे उन प्रिंटर में यही चार कलर डाले जाते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, और इन्हीं चार के मिक्स से आप इतने मल्टीपल कलर के पोस्टर, बैनर, इतने सारे टेम्पलेट देखते हैं। तो जितना भी प्रिंटिंग से रिलेटेड यूज होता है उसमें यही कलर होता है, यही चार कलर यूज होता है, CMYK कलर। तो आज हम कोड जानेंगे। कोड में हम पढ़ते हैं, अगले पेज में हम जानेंगे कि RGB कोड क्या होता है। बहुत जगहों पे आपका यूज होता है RGB कोड, आप देखेंगे बहुत सारे जगहों पे आपको लिखा होता है कि RGB कोड डालिए। ये RGB कोड होता क्या है, हम एक सर्कल के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं। एक सर्कल बना के एक एक चीज़ डिटेल में एक सर्कल बना के आपको समझा रहे हैं। हमने एक सर्कल बनाया, एक और हमने सर्कल बनाया, और यहाँ से एक और हमने सर्कल बनाया। हमने 3 सर्कल बनाया। इसको हम मान लेते हैं रेड, इसको मान लेते हैं ग्रीन, और इसको मान लेते हैं हम ब्लू। हमने 3 सर्कल बनाया और तीनों के एक मानक नाम रखे। इसका नाम रखे रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक, अब हम आपको इधर कोड भी लिख के दिखाएंगे, मतलब RG और B। एक कलर का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 255 होता है, यानी रेड की जो वैल्यू होगी वो 0 से 255 होगी। ब्लू का भी 0 से 255 होता है कलर, और इसका भी 0 से 255 होता है। मतलब अगर हम कहीं पर, अगर मेरा दे रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी MS वर्ड ओपन करके। एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं। यहाँ से मैंने वर्ड ओपन किया, एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन वर्ड। तमाम सारे एप्लीकेशनों में ये सारी चीज़ें यूज होता है जो मैं कलर कोड की बात कर रहा हूँ, RGB कलर कोड की। अगर मैंने यहाँ पर एक इंसर्ट से जाके एक शेप बना लिया, आप देखेंगे एक शेप बना लिया, और इस शेप का कलर मुझे चेंज करना है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मैरून कलर चेंज करना है या पिंक कलर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे कि इस शेप को सिलेक्ट करोगे, शेप फॉर्मेट में जाके फिल के अंदर इतने मल्टीपल कलर मिलते हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। और आप मोर फिल कलर में भी जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड में कलर का आपको एक पूरा सर्कल दिख जाएगा, और यहाँ पे आप जो भी कलर यूज करना चाहते हो कलर चूज कर सकते हो, चाहे आप मैरून या पिंक। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसे भी कलर के नाम होते हैं
जो हम चूज नहीं कर सकते। नाम तो पता है लेकिन वो कैसा कलर दिखता है ये नहीं पता है। बहुत लोगों को अभी ये मेजेंटा कलर के बारे में नहीं पता था कि मेजेंटा कलर होता कैसे है। और मेजेंटा कलर कोई कह दे कि ये शेप को मेजेंटा कलर में कन्वर्ट करिए तो क्या पॉसिबल है? आप उस कलर को आज तक देखे नहीं तो यूज कर पाएंगे? नहीं। तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कस्टम का। बहुत लोगों ने टाइम नहीं देखा होगा। कस्टम का ऑप्शन आता है जहाँ पे हम RGB वैल्यू डाल सकते हैं और एक हेक्सा कोड होता है। हेक्सा कोड भी जानेंगे क्या होता है। और एक RGB कोड होता है। देखिए रेड की वैल्यू ये और ग्रीन की वैल्यू ये और ब्लू की वैल्यू ये तीनों मिक्स करके हमारे ये कलर बन रहा है। यहाँ पर करेंट का जो कलर शो हो रहा है, मैंने अगर यहाँ पे क्लिक कर दिया ये देखिए चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये चेंज, मतलब हर एक कलर का अपना एक कोड होता है, RGB कोड होता है और हेक्सा कोड होता है। तो यही चीज़ें हम बता रहे हैं कि RGB कोड कैसे बनाएंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे ताकि हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएँ। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया। हम अपने बैक वहीं आ जाते हैं। यानी मैंने अभी यहाँ पर देखा है कि अब मुझे RGB का कोड कैसे बनाना है, कैसे समझना है, कैसे कोड लिखना है। उसके लिए मैंने सिंपल सा एक काम किया। यहाँ पे देखिए हमने 3 सर्कल बनाए, 1 2 3 सर्कल बनाए और तीनों सर्कल का नाम दे दिया। यानी अगर मुझे कहीं पर रेड कलर अप्लाई करना है किसी शेप में या कहीं पर भी जहाँ पर RGB की वैल्यू डालने के लिए देगा वहाँ पर अगर रेड कलर अप्लाई करना है तो हम रेड की वैल्यू लिख देंगे 255 और इन दोनों की वैल्यू 0 और 0 कर देंगे तो हमारा रेड कलर बन के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी वैल्यू 255 कर दिए और इन दोनों की 0 0 कर दिए तो हमारा ग्रीन हो जाएगा। ऐसे इसकी वैल्यू 255 करके अगर इन दोनों को 0 0 कर दिए तो हमारा हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। अगर तीनों जगह हम 0 0 वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाता है हमारा ब्लैक। और तीनों कलर जब मिलते हैं तो ये कलर होता है वाइट होता है। तीनों कलर मिलते हैं यानी तीनों की वैल्यू अगर हमने 255 लिख दिया, इसकी वैल्यू 255 लिख दिया, इसकी वैल्यू भी 255 लिख दिया, तीनों की सेम वैल्यू लिख दिया तो यहाँ पे हो जाता है वाइट। तो ये तो सिंपल सा देख के सभी को समझ में आ जा रहा है कि 0 से 255 होता है। यानी 0 से लेके 255 के बीच में किसी भी नंबर को लिखेंगे तो जो कलर होगा उसकी कुछ ओपेसिटी आएगी, कुछ कलर आएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम रेड और ग्रीन ये दोनों मिलाते हैं तो जो कलर बनता है वो कलर होता है येलो। समझ में आया? रेड और ग्रीन अगर ये दोनों कलर हम मिलाते हैं तो जो कलर बन के आता है वो होता है येलो कलर होता है। यानी हम रेड की वैल्यू 255 लिखेंगे और ग्रीन की भी वैल्यू 255 लिखेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे तो जो कलर बन के आएगा वो क्या होगा? येलो। ऐसे ही हम ग्रीन कलर को मिलाएं और ब्लू कलर को मिलाएं तो जो कलर बन के आता है वो होता है सियान कलर। ऐसे ही अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी 255 और इसकी भी हो जाएगी 255 और यहाँ पे जो कलर बन के आएगा वो बन के आएगा सियान कलर। ठीक है, अगर हम ब्लू को मिलाएं और इस रेड को मिलाएं तो जो कलर बन के आता है वो होता है हमारा मैजेंटा कलर। यानी इसकी वैल्यू 255 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 255 हो जाएगी और इसका वैल्यू हो जाएगा 0 तो हमारा हो जाता है मैजेंटा कलर। ये बेसिक सा कंसेप्ट था जो 8 कलर याद करने का बहुत बेसिक कंसेप्ट था कि ये सर्कल आपने अगर याद कर लिया तो कभी भूलने वाला चीज़ नहीं है। एक बार और मैं एक नए पेज पे ये सर्कल को ही सिर्फ बताऊंगा कि सिंपल तरीका है। अगर हमने एक बनाया, 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल, इसका अब हम चेंज कर सकते हैं नाम, कोई जो नहीं है, लेकिन अभी हम इसको रेड दे दिए, इसको ग्रीन दे दिए। ये अगर ये आपको डायग्राम याद है तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कोड, RGB कोड। रेड ग्रीन ब्लू हो गया। एक का कलर अभी बताया 0 से 255 होता है। यानी हम किसी जहाँ भी वैल्यू लिखने के लिए आएगा, अगर सिंगल कलर की बात किया जाएगा, ब्लू की बात किया जाएगा तो हम ब्लू की वैल्यू 255 बाकी सब की 0 कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर हमें येलो की बात किया जाएगा तो हम इन दोनों को मिला के, रेड और ग्रीन मिला के येलो कलर बनाते हैं, ग्रीन और ब्लू मिला के हम सियान कलर बनाते हैं और ब्लू और रेड मिला के हम मैजेंटा कलर बनाते हैं। यही सिंपल होता है। ठीक है, अभी एक और ऑप्शन आ रहा था हेक्सा कोड।
कई लोग हेक्स कोड कहते हैं, कई लोग हेक्सा कोड कहते हैं, कई लोग हेक्सा कोड कहते हैं, कई लोग हेक्स कोड कहते हैं, कई लोग हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो बहुत सारे नाम होते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो इसका क्या कंसेप्ट होता है, सिंपल सा, इसका होता है 0 से 9 तक, और 0 से 9 के बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 9 के बाद से A, B, C, D, E और F, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू हुआ वो F हुआ। यानी अगर कहीं पर मुझे RGB वैल्यू लिखने के लिए देगा और अब कहेगा RGB में नहीं लिखना है, हेक्सा कोड लिखना है, इनके वैल्यू नहीं लिखना है, RGB नहीं लिखना है, हेक्सा कोड लिखना है। दो तरीके कोड लिख लेते हैं हम, एक RGB कोड लिखते हैं और एक लिखते हैं हेक्सा कोड। हेक्स कोड भी बोला जाता है, हेक्सा कोड भी बोला जाता है, हेक्साडेसिमल भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी अब लिखना होगा, अगर मुझे वाइट करना होगा तो तीनों की हमें अब यहाँ पे डबल डबल वैल्यू लिखना पड़ता है, डबल एफ और यहाँ पे भी डबल एफ, यानी तीनों कलर अपने 100% मिले तो हमारा जो कलर बन के आ गया वो वाइट कलर बन के आ गया। यहाँ पर अगर हमने डबल एफ लिखा सिर्फ और 0000 तो हमारा बन के आ जाएगा रेड। मतलब एक संख्या नहीं लिखा था, दो संख्या लिखा था। अगर हमें F लिखना है हाईएस्ट वैल्यू तो 2 बार लिखेंगे, 0 लिखना है तो 2 बार लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम लिख दें यहाँ पर डबल एफ 00 तो ये बन जाएगा रेड, और ग्रीन मिलेगा तो जो हमारा बन जाएगा ये येलो बन जाएगा। तो यही दो प्रकार का हम कलर कोड यूज करते हैं, एक RGB कोड और दूसरा यूज करते हैं हेक्साडेसिमल कोड या हेक्सा कोड भी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका था अप्लाई करने का। अब आपको मान लीजिए कुछ ऐसे भी कलर होते हैं जिनके कलर कोड नहीं पता होते हैं, तो आपको याद करना होता है। आपको मैं करके भी दिखा दूं। हम गूगल क्रोम ओपन किए और गूगल क्रोम में हमने जाकर लिखा RGB कलर कोड। RGB कलर कोड लिखने के बाद से हमने पहला जो लिंक ओपन किया, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक देखिए ये हेक्स कोड हो गया और ये RGB कोड हो गया। अगर हम किसी भी कलर पे जाते हैं, किसी भी कलर को चूज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर RGB कोड आ जाएगा और यहाँ पे हेक्स कोड आ जाएगा। हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सभी एप्लीकेशन में ये दोनों अप्लाई होता है। आप चाहे वर्ड चला रहे हो, चाहे एक्सेल, चाहे पावर पॉइंट, चाहे फोटोशॉप, चाहे इलस्ट्रेटर, चाहे कोरोड्रॉ, चाहे कैनवा, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं वहाँ पे ये कोड की आवश्यकता पड़ती है। और आगे चल के कभी भी कोई भी अगर क्लाइंट आपको देगा कलर का नाम तो कलर का कोड ही देगा, और ये अगर आप RGB हेक्सा कोड नहीं जानते होंगे क्या होता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे सब कुछ जानते हुए भी। इसलिए आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में बताऊं। अब हर कलर का अपना एक कोड होता है और आपको ये दोनों याद करना होता है, हेक्स कोड और डेसिमल कोड। अब आपको हर कलर का अपना कोड होता है, याद करना होता है, नहीं तो आप गूगल में जाएंगे सर्च करेंगे तो दोनों के कोड मिल जाएंगे और वो अप्लाई कर सकते हैं, या कोई आपको कोड देता है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक RGB और दूसरा CMYK में पहले अंतर, उसके बाद से हेक्स कोड और RGB कोड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद।